तो मैं साहिल सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। और आज से एक नई स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं अपलोड करूँगा हॉन्टेड होटल के बाकी के चैप्टर्स, बट कुछ लोग कह रहे थे कि नॉर्मल स्टोरीज भी डाला करो, तो अब सोचा कि चलो नॉर्मल स्टोरीज भी डाल देते हैं एक दो। अगली वीडियो में हॉन्टेड होटल के एक और चैप्टर, उसके बाद एक और चैप्टर करके 2 चैप्टर 3 चैप्टर है और उसको कवर कर दूंगा। और आज से इस स्टोरी का नया चैप्टर चालू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है, ऑब्वियसली ये स्टोरी की बुक है पूरी, जिसका नाम है बिना पंखों की उड़ान। तो मेरे को किसी ने ये बुक गिफ्ट की थी, मैं वही सुना रहा हूँ आपको। अच्छी लगी मेरे को, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी तो सुना रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एक सीख। 7 सितंबर रोज़ की तरह एक और दिन इस भागती ज़िंदगी में पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ और कब शाम हो गई। लेकिन आज का दिन मेरे लिए वो खुशी लाया जिसे पाने का प्रयास मैं कब से कर रही थी। आज सुबह नानी के हाथों के गर्मा गर्म आलू के परांठे खाकर मैं कॉलेज के लिए निकल गई। रोज़ की तरह दिल्ली के ट्रैफिक का सामना करने के बाद मैं कॉलेज पहुंची। हमेशा गुस्सा नाक पर रखने वाली प्रिया मैडम के फेस पर आज मुस्कुराहट थी। यह देखकर जब मैंने अपनी सहेली से इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि आज कॉलेज में लिस्ट आई है जिसमें उन बच्चों का नाम है जिनकी डिज़ाइन की हुई ड्रेस चेन्नई के ली फैशन शो के लिए चुनी जाएगी। यह सुनते ही मैं भागते हुए नोटिस बोर्ड की तरफ गई और वहाँ अपना नाम पाकर खुशी से उछल पड़ी। कॉलेज की छुट्टी हुई होते ही मैं सीधा घर आ गई और नानी को सारी बात बताई। मैं बहुत उत्सुकता से बैठी ही थी, अपनी चेन्नई की को लेकर बहुत उत्सुकता में भी थी। वो दिन पूरा रात सपनों के मेले में तब्दील हो गया। मैं बेताबी से उस दिन का इंतज़ार करने लगी जिस दिन मुझे जाना था, 10 सितंबर। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब मुझे चेन्नई के ट्रिप पर जाना था। जल्दी जल्दी अपनी सारी पैकिंग करने के बाद मैं 9 बजे का इंतज़ार करने लगी। ऐसा लग रहा था कि समय की सुई को सजा दी गई हो, धीरे धीरे चलने लगी थी। मैं कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी कि चेन्नई में क्या क्या करूँगी। तभी मेरी आंख लग गई और जब उठी 11 बज रहे थे। मैं भागते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंची, लेकिन मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। मन में गुस्सा और चेहरे पर उदासी लिए मैं घर लौट आई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी नानी खाना लेकर मेरे पास आई। मैंने गुस्से में कहा, मुझे खाना नहीं खाना। नानी ने कहा टे नानी ने खाना टेबल पर रखा और मेरे पास आकर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं नानी की गोदी में सिर रखकर रोने लगी। तभी नानी पुचकारते हुए बोली, बेटा पता है भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं? मैंने दबी आवाज़ में पूछा, क्या कहते हैं? नानी बोली, भगवान कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सब कृष्ण जी की मर्जी से ही होता है, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ अच्छा ही होगा, तभी ऐसा हुआ है। मेरी आंखें नम थीं। मैंने नानी की ओर देखा और कहा, लेकिन नानी ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इन इसमें क्या अच्छा हो सकता है? रोते रोते मैंने नानी से पूछा। नानी मुस्कुराने लगी और बोली, भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, पर लग हम लोग उस सत्य को समझ नहीं पाते और यह नासमझ हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर नानी ने मेरे माथे को पुचकारा और कहा, चलो मैं तुम्हें नेत्रा की कहानी सुनाती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, नानी ये नेत्रा कौन है? नानी बोली, नेत्रा एक राजकुमारी थी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई।
मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ नानी, आगे सुनाओ, कहानी मुझे सुनना है। फिर नानी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पूर्व एक राजा था, अमलगढ़। उस राज्य के राजा सुरजेशन बहुत ही प्रतापी राजा थे। वह उनका राज्य भी सुख समृद्धि से पूर्ण था और उनकी प्रजा भी हंसी और उल्लास से सुख के दिन व्यतीत कर रही थी। प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति घनिष्ठ प्रेम व आदर था। वह राजा अपनी प्रजा के लिए अपने सारे कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था नेत्रा। नेत्रा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे केवल राजा के राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के सारे राज्य में भी थे। जैसे जैसे नेत्रा बड़ी हो गई, राजा के मन में नेत्रा के विवाह के विचार आने लगे और राजकुमारी की सुंदरता के कारण बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री के लिए एक विशाल सवर रखूंगा। सवर का मतलब होता है पार्टी। ओके, तो समझ नहीं आएगा जिसको तो वो देख लेना। सवर का मतलब होता है पार्टी रखूंगा। जब राजा ने ये विचार अपनी रानी प्रेमलता को बताया तो वो बहुत खुश हो गई और फिर दोनों ने तय कर लिया कि इस सवेर में दूर दूर से महाशक्तिशाली व वीर राजकुमारों को ही बुलाया जाएगा। अगले दिन राजा ने बड़े बड़े राज्यों में सवेर का न्योता भिजवाया और महल में सवेर की विशाल तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही ये बात राजकुमारी नेत्रा को पता चली, वह अपने पिता से मिलने उनके कक्ष में गई। जैसे ही राजा ने अपनी पुत्री को देखा तो वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी पुत्री को अपने पास बिठाया और प्यार से उससे सिर पर हाथ रख दिया। वह समझ गया कि नेत्रा क्यों आई है। उसने कहा, पुत्री तुम चिंता ना करो, सवेर में वीर से वीर राजकुमार आएंगे। इतना सुनकर राजकुमारी अपने कक्ष में वापस आ गई और विचार करने लगी कि सवेर की चुनौती क्या रखी जाएगी ताकि मैं आसानी से उन कक्ष सभी राजकुमारों में से अपने योग्य राजकुमार को पहचान सकूं। तभी अपनी दासी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि असली परीक्षा तो राजकुमारों की तभी हो जाएगी जब वह सवेर से पहले में आकर महल में ठहरेंगे और फिर जिस रात्रि सारे राजकुमार महल में आएंगे तो उनके मनोरंजन के लिए महल में राजा के आदेश पर खास नेत्र कला का प्रदर्शन रखा गया। यानी कि जैसे आज के डेट में बाल डांस वगैरह होते हैं, कुछ वैसे ही उस टाइम पे भी राजा बहुत होते थे। समझ जाओ। राजा ने उसमें अपने राज्य के सबसे सुंदर नेत्राओं को बुलवाया था। जब सारे राजकुमार रंग महल की ओर नेत्र देखने गए, मतलब नेत्र देखने जाने लगे, तो राजकुमारी नेत्रा ने उनके मार्ग में एक बिल्ली के चारों पैर बांधकर रख दिए। राजकुमारी यह देखने चाहती थी कि किस राजकुमार के हृदय में इस बिल्ली के लिए दया आती है। वह कौन सा राजकुमार है जो इसकी सहायता करता है। राजकुमारी को अपने लिए एक वीर के साथ साथ नेक और दयावान राजकुमार भी चाहिए था। इसलिए राजकुमारी ने सोचा, जो राजकुमार इस बिल्ली की सहायता करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। परंतु अफसोस, राजकुमारी का दिल टूट गया। उनमें से किसी को भी उस बिल्ली पर दया नहीं आई। वह सब रंग महल में जाने को इतने उत्साहित थे कि किसी ने भी उस बिल्ली की सहायता करना जरूरी नहीं समझा। देख रहे हो, समझ में
तो यह देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी दुख हुआ और वह अपने कक्ष में वापस आकर एक खिड़की पर बैठ गई और आसमान में चांद को देखने लगी। राजकुमारी को कक्ष में वापस आता देख उसकी दासी उसके पास आ गई और पूछने लगी कि अपने आपने किसको चुना, कौन लगा आपको आपके योग्य। फिर नेत्रा ने कहा, कोई नहीं। दासी हैरान हो गई और बोली, आप ये क्या कह रही है राजकुमारी, कल आपका विवाह है। नेत्रा ने दुखी होकर बोला, मैं इनमें से किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए जो वीरता के साथ दया भाग भी हो, अपने हृदय में दया भी रखता हो। जो एक जानवर की सहायता नहीं कर पाया, उसके दुख को नहीं समझ पाया, वो मुझे क्या समझेगा, मेरी मन को कैसे समझेगा वो। यह सुनकर दासी बोली, लेकिन राजकुमारी आपको कल इनमें से किसी एक को चुनना है। कल जो भी सवेर की चुनौती जीतेगा, आपको उसी से विवाह करना होगा। राजकुमारी यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि कल के सवेर में कोई भी जीते। फिर राजकुमारी और दासी इस समस्या से बचने का एक उपाय ढूंढने लगी, जिसे कल राजकुमारी का विवाह किसी से भी ना हो। दोनों ने ये सोचा, अगर कोई परीक्षा में भाग ही ना ले तो, जबकि कोई भाग ही नहीं लेगा तो किससे विवाह भी नहीं होगा। पर राजकुमारी ये नहीं जानती थी कि ये सोचना उसका कितना भारी पड़ेगा। उसने आने वाली विपदा की समझा ही नहीं कि उसका ये निर्णय कितना बुरा साबित होगा। तो फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था। काफ़ी अच्छी स्टोरी आगे की भी, काफ़ी लंबी स्टोरी भी। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बुक भी आप ले सकते हैं चाहे तो जाके इसकी, वरना मैं तो स्टोरीज डालता ही रहूँगा रोज़ के रोज़। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हॉन्टेड स्टोरीज़ अगर आपको सुनना पसंद हो तो जाके सुन लेना। बहुत सारी 7 चैप्टर्स डल रखे हैं ऑलरेडी, और आगे भी मैं ऐसे हॉन्टेड स्टोरीज डालता रहूँगा। वैसे मुझे हॉन्टेड स्टोरीज ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी ऐसे स्टोरीज़ अगर आप डिमांड करेंगे, लव स्टोरीज़, बहुत सारी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, तो अगर आपको कोई भी सुननी हो तो रेकमेंड करना। मैं देखूँगा, अगर उस पर रीच आएगी तो मैं उसको बाय करके मैं फिर आप तक उसको पहुँचाऊँगा ऑब्वियसली। और अगर आपने कुछ आपकी स्टोरी बतानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जीमेल पे जाके भी हमें बता सकते हैं। और जाने से पहले बस एक ही बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।